नमस्कार साथियों, CWS क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जो भी साथी हमारे रेलवे संबंधित किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो साथी एनटीपीसी की एग्ज़ाम हो, टेक्नीशियन को हो, आरपीएफ कांस्टेबल को हो, या फिर साथी आपका एएलपी के एग्ज़ाम हो, आप सभी के लिए ये रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट्स काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज इस वीडियो में साथी हम रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 20 डिस्कस करेंगे। इससे पहले साथी 19 प्रैक्टिस सेट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अगर आप उनको नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके देख सकते हैं। आते हैं डायरेक्टली अपने प्रश्नों पर। सबसे पहला प्रश्न जो है साथी वो आपका एनालॉजी से है। ये कह रखा है आपको उस शब्द का चयन करना है जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जैसा कि दूसरा शब्द पहले शब्द से संबंधित है। तो ऐसे प्रश्न कैसे सॉल्व करते हो? जो पहले और दूसरे के बीच में जिस तरीके से संबंध दिया रहता है, चाहे वो साथी पर्यायवाची के रूप में दिया हो, विलोम के रूप में दिया हो, या फिर साथी उसके कार्य आधारित पर उनमें संबंध दर्शाया गया हो, तो उसी आधार पर दूसरे में आप दर्शाओगे। जैसे यहाँ पर बात क्या दे रखा है, पहला शब्द मकान दे रखा है, दूसरा शब्द क्या दे रखा है साथी, घर दे रखा है। अब मकान और घर ये जानते हो एक दूसरे के पर्याय के रूप में होते हैं। दैट मीन मकान को घर कहते हो, घर को मकान कहते हो। उसी प्रकार दोष का साथी क्या भीड़ होगा, या फिर सदोष होगा, या फिर मान लीजिए होगा, या फिर शांति होगा। तो जिस तरह का संबंध मकान और घर के बीच में है, ठीक उसी प्रकार का संबंध दोष और सदोष के बीच होगा। तो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है साथी सदोष, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं बहुत आसान सा प्रश्न था, आप सभी साथियों को समझ में आया भी होगा। ये प्रश्न आपका एनटीपीसी 2021 की परीक्षा में पूछा भी गया प्रश्न है साथी। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर आपका साथी 2 क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है यदि एग्जामिनेशन शब्द को 89, 12, 341, 63, 54 के रूप में आपका कोडबद्ध कर रहे हैं। दैट मीन ये कोडिंग डिकोडिंग का प्रश्न है। आपको कह रखा है एग्जामिनेशन को साथी 89, 12, 34, 16, 35, 4 के रूप में लिखा गया है। तो उसी प्रकार 45, 63, 54 को कैसे लिखा जाएगा? क्या उसका नेशन लिखा जाएगा इसको, या फिर स्टेशन, या फिर नोशन, या फिर साथी रेशन? तो आप सभी देखो, सबसे पहले एग्जामिनेशन को देखो किस कोड पे लिखा गया है। तो सबसे पहले जैसे इसमें जो प्रश्न सॉल्व होते हैं, तो जनरली ज़्यादा प्रश्न जो होते हैं साथी कोडिंग डिकोडिंग में जो अल्फ़ाबेट से रिलेटेड होते हैं, वो अल्फ़ाबेट के स्थानीय क्रम पे सॉल्व होते हैं। दैट मीन या तो उसके क्रम में कुछ ऐड हुआ होगा, या फिर माइनस हुआ रहता है, या फिर एज इट इज़ लिखा रहता है। अब जो इस तरीके का प्रश्न साथी, इसमें देखेंगे जिस अल्फ़ाबेट को जिस तरह कोड किया होगा, जिस अल्फ़ाबेट को, जैसे एग्जांपल के लिए ई को कोड किया है 8 से, एक्स को कोड किया है 9 से, तो उसी तरह 4 को किससे कोड किया, 4 उसमें देखो ढूंढो 4 को किसको कोड किया, उसी आधार पे आप लिख दोगे। देखते हैं प्रश्न सॉल्व करते हैं। क्या देखा साथी, एग्जामिनेशन। एग्जामिनेशन की आप सबसे पहले स्पेलिंग लिखो। ये साथी एग्जामिनेशन की आपकी स्पेलिंग हो गई। अब देखो इसमें किस वर्ड को, मतलब दैट मीन किस अल्फ़ाबेट को किस नंबर से डिनोट किए हैं, दैट मीन किस नंबर से कोडबद्ध किए हैं। जैसे ई को 8 से किए हैं, एक्स की बात करें साथी हम लोग एक्स को 9 से किए हैं, ए की बात करें ए को 1 से किए हैं, एम की अगर साथी हम बात करें तो 2 से कर रखे हैं, आई की बात करें तो इसको 3 से कर रखे हैं, फिर एन को किससे कर रखे हैं, फिर एन को, सॉरी साथी पहले यहाँ देख लेते हैं एक्स एग्जामिनेशन की स्पेलिंग सही है कि नहीं। देखें आप, सही है। तो एक्स को क्या कर रहे हैं 8 से, एक्स को 9 से, ए को 1 से, फिर उसके बाद एम आ रहा है, एम को 2 से, आई को साथी 3 से, फिर एन को किससे कर रहे हैं 4 से, फिर ए आ रहा है, ए को फिर 1 से कर रहे हैं, आई को किससे कर रहे हैं साथी, 1 के बाद 6 है तो 6 से कर रहे हैं। टोटल नंबर ऑफ अल्फाबेट कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 साथ ही इसी तरह कोड किए हैं। दैट मीन आई को किससे कर रखे हैं, आप देखो यहाँ पर ए को किससे किए हैं, ए को 1 से किए हैं, ये ए का है। और टी को किससे कर रखे हैं साथी, टी को 6 किससे कर रखे हैं। तो उसी तरह आई से किससे करेंगे, ये आपका 6 जो है वो टी का था। आई किसका है साथी, आई को 3 से कर रखे हैं, उसके बाद ओ को 5 से कर रखे हैं, एन को साथी 4 से कोडबद्ध कर रखे हैं। अब आपको एज इट इज ये संख्या लिख लेनी है। इस तरीके से जो प्रश्न पूछेंगे वैसे ही करोगे आप। टोटल वो संख्या लिख लो, 5 4 5 6 3 5 4। आप देखो 4 किसका क्रम है, दैट मीन इसमें 4 से किसको कोडबद्ध किए हैं। तो 4 जो n का कोडिंग कर रखे हैं साथी 4 है, तो उसी का आप उल्टा कर दो, 4 से किसको कर दो n को, 4 से किसका कोड कर दो n को, ठीक है। वैसे ही 5 ढूंढो, 5 यहाँ इसमें किसमें है, यहाँ देखोगे आप 5 है, 5 को किस रूप में, मतलब किसका कोड 5 है, ओ का, तो आप इसमें क्या कर दो, ओ का, तो ओ का कर दो। 6 ढूंढो, अगला 6 है, 6 से किसको किए हैं साथी, टी को, तो आप अगला किसको कर दो, टी, क्योंकि टी का कोडबद्ध, टी मतलब जो टी का कोड है वो 6 कर रखे हैं, तो यहाँ जस्ट अपोजिट हो रहा है, तो यहाँ पर आप टी कर दो। यहाँ 3 है, 3 किसको किए हैं साथी, 3 देखोगे आई का, तो आप इसके प्लेस पे क्या कर दो, आई कर दो। वैसे ही 5 देखो, 5 किसके रूप में कर रखे हैं, ओ के रूप में, तो आप यहाँ फिर ओ कर दो, इसका जगह है ओ कर दो। और 4 है, 4 में किसको किए हैं साथी, 4 से देख रहे हो यहाँ पे आपको एन का कर रखे हैं, किसका, एन का, तो आप यहाँ एन कर दो। टोटल आपके पास निकल के कितना आया, NOTION, क्या हो गया साथी, ये नोशन।
ना। तो ये किस ऑप्शन में दे रखा है? ऑप्शन नंबर आपका साथी सी में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था, उम्मीद करता हूँ आप सभी भाइयों को आराम से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 4 क्या पूछ रखा है? ये आपसे कह रखा है निम्नलिखित में समानता का ज्ञात करें। आपको दिए गए ऑप्शन से समानता का ज्ञात करना है। उसके लिए शब्द दे रखा है, नाव दे रखा है, जहाज दे रखा है, पनडुब्बी दे रखा है, कीड़ा नौका दे रखा है। ठीक, जनरली प्लस प्रश्न जो होते हैं उसमें आपको शब्द देकर कहता है इसमें विषम की पहचान करो, इसमें उसका जस्ट अपोजिट कहा है कि इसमें समानता की पहचान करो। तो नाव, जहाज, पनडुब्बी, कीड़ा और नौका, इनसे रिलेटेड इसमें क्या सही है, दैट मीन इसमें क्या सामान्य है? क्या साथी ये सब पानी में विहार करती हैं, या फिर ये सब पानी के पात्र हैं, या फिर ये सब उच्च पतवार हैं, या फिर साथी ये सब कागज के बने हुए हैं? अब विहार का मतलब आप सब नहीं समझ पे आ रहा। विहार का मतलब क्या होता है साथी? जनरली आप विहार का मतलब जो कह सकते हो, जो साथी मतलब एक तरीके का साधन, दैट मीन पानी के साधन करते हैं, मतलब साधन है। विहार जो पानी में के रूप में साधन के एज इट इज ले सकते हो, विहार दैट मीन उसमें तैरते हैं, तो इस तरीके से साथी ले सकते हो। तो ये सब पानी में विहार करते हैं। तो नाव, जहाज, पनडुब्बी, कीड़ा, नौका, इनके बारे में जो समानता है साथी पहले से ही सही दे रखी है, क्योंकि नाव है, जहाज है, पानी है, कीड़ा, नौका, ये सब साथी ये सब जल में दैट मीन पानी में एक प्रकार से तैरते हैं। दैट मीन साथी उसमें मतलब ये सब जल के एक प्रकार के साधन है। तो ऑप्शन नंबर ए में इससे रिलेटेड दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आपको प्रश्न आसान ही लगा होगा। अगला प्रश्न देखिए आपसे क्या पूछ रखा है। ये कह रखा है निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। प्रश्न क्या कह रखा है? निम्नलिखित श्रेणी में अगला पद क्या होगा। अब एज इट इज देखो आपके पास श्रृंखला क्या दे रखी है, दैट मीन सीरीज दे क्या रखी है, ये दे रखा है 12C3, दैट मीन 2 इसमें नंबर्स का प्रयोग हुआ है साथी और एक इसमें अल्फाबेट का प्रयोग हुआ है। एज इट इज इसको देखो, एज इट इज इसको देखो। अब देखो 12 से क्या लिख रखा है साथी, 12 से देखोगे तो आप 24, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा साथी। 12 से क्या दे रखा है 24, 24 से क्या दे रखा है 36। ठीक, अब ये ऐसे चल रहा है तो अल्फाबेट का भी देख लो। 3 से दे रखा है ई दे, सॉरी सी से दे रखा है ई दे रखा है, ई से क्या दे रखा है साथी जी दे रखा है। अगला टर्म सब में आपको फाइंड करना है, अगला टर्म सब में आपको फाइंड करना है। अगला फिर नंबर है 3 दे रखा है, 3 से क्या दे रखा है 5 दे रखा है, 5 से क्या दे रखा है साथी 7 दे रखा है, 7 से अगला टर्म आपको फाइंड करना है। तो जनरली ऐसे प्रश्न जो होते हैं आप देखो नंबर्स के बीच में अंतर कितने का है, अल्फाबेट के क्रम के बीच में कितने का अंतर है, तो एज इट इज अगले टर्म को आप निकाल लोगे। जैसे 12 से 24 इन दोनों के बीच का गैप कितना है, 12 से 24 साथ ही इन दोनों के बीच का गैप कितना है, तो 12 से 24 आप सभी को पता होगा गैप कितना है, +12 जुड़ रहा है, +12 जुड़ रहा है। वैसे ही 24 से 36 में जाओगे तो कितना, +12 जुड़ रहा है। तो अगला भी आप +12 जोड़ दोगे, जब 2 बार +12 जुड़ रहा है तो अगला भी आप +12 जोड़ दोगे। तो 36 में +12 जोड़ोगे कितना हो जाएगा साथी आपका 48। तो पहला क्या आ गया नंबर 48 आ गया। ठीक, अब वैसे ही सी का जो स्थानीय क्रम कितना होता है 3 होता है, और ई का स्थानीय क्रम कितना होता है 5 होता है, जी का कितना होता है साथी 8 होता है। दैट मीन इन दोनों में अंतर कितना हो रहा है, 3 से 5 +2 हो रहा है, 5 से 7 +2 हो रहा है। तो आप अगला 5 से मतलब 7 में +2 जोड़ दो, अगला टर्म कितना आ गया 9। 9 किसका टर्म होता है, 9 साथी आई का टर्म होता है। किसका होता है, आई का टर्म होता है। 9 किसका होता है, आई का टर्म होता है। ठीक, अब वैसे ही 3 से 5 +2 का अंतर है, 5 से 7 +2 का अंतर है, तो आप +2 आगे करोगे 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर आपका 9 आ जाएगा। कहने का मतलब आपका क्या आया साथी 48, क्या आया 48 आई और 9, 48 आई 9, 48 आई 9 आपका किस ऑप्शन में दे रखा है साथी, देखो ये आपका आई है, सॉरी 1 लिखा गया है, तो 48 आई 9 आपका ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं प्रश्न आप सभी को समझ में आ गया होगा, क्योंकि प्रश्न आसान था। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आपसे कह रखा है प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आपको अनुपस्थित अंक को ज्ञात करना है। क्या करना है साथी, जो प्रश्नवाचक चिन्ह है उसके स्थान पर जो अनुपस्थित अंक है उसको आपको ज्ञात करना है। अनुपस्थित अंक कहाँ है, जहाँ प्रश्नवाचक है इस जगह। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन मार्क के स्थान पे कौन सा नंबर आएगा वो आपको बताना है। तो सबसे पहले रिलेशन जो डायग्राम में सर्कल डायग्राम होते हैं उनमें रिलेशन जनरली जो है साथी किस प्रकार के दिए रहता है। जो इस तरह से डायग्राम पूछते हैं उनमें टोटल नंबर ऑफ लाइन काउंट कर लो, 1 लाइन 2 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 6 लाइन 7 लाइन 8 लाइन। कहने का मतलब 8 लाइन है, तो कुल मिलाकर सम है। तो 2 का जो एक दूसरे के सामने इसका रिलेशन जनरली आपका होता है, बगल बगल कम होता है सामने ज्यादा होता है। तो 2 का 3 के साथ हम निकालेंगे, ठीक है, 5 का 9 के साथ निकालेंगे ना, और 6 का 11 के साथ 7 का इसके साथ निकालेंगे। तो पहले देखेंगे 2 से किस प्रकार साथी आपका 3 लिख रहा है, 2 से 3 कैसे लिख रहा है, 2 से 3 आपका कैसे लिख रहा है। अगर साथी हम लोग 2 का स्क्वायर कर दें, क्या कर दें 2 का स्क्वायर या फिर 2 का गुणा 2 से करते हैं, नहीं तो साथी अगर स्क्वायर करेंगे तो 6 चौक 36 हो जाएगा, तो वो ज़्यादा चला जाएगा। क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं 2 का गुणा 2 से, कितना करेंगे 2 का गुणा
2 से, उसमें से 1 घटा दें तो 2 का गुणा 2 से करेंगे 4 आ जाएगा, 4 में से 1 घटाएंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। एज इट इज दूसरे के निकाल लेते हैं, 5 का गुणा 2 से करें, 5 का गुणा 2 से करें, उसमें से -1 कर दें तो 5 दूनी 10, -1 कर देंगे 9 आ जाएगा, जो कि यहाँ पर आपका साथी दे रखा है। एज इट इज इसके लिए करेंगे, इन दोनों के लिए, तो 6 गुणे 2 करेंगे, 6 2 गुणे 2 -1 इक्वल टू 6 दूनी 12, -1 करोगे तो आपका 11 एज इट इज आ जाएगा। कहने का मतलब जो हम लोग साथी यूज कर रहे हैं इसके लिए ट्रिक, वो अपना एकदम सही है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या कर दिया हम लोग, इसका इनटू, तो इसका हम लोग अगला टर्म का करते हैं। अगला टर्म क्या है साथी, 7 है, तो 7 का स्क्वायर, सॉरी 7 का गुणा 2 से करेंगे, 7 का गुणा 2 से करेंगे, माइनस उसमें से 1 करेंगे, 7 दूनी 14 होता है, 14 में से 1 घटाएंगे साथी आपका कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। तो 13 क्या किसी ऑप्शन में दिया है, तो आप ध्यान से देखोगे ऑप्शन नंबर ए में आपका 13 दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर ए साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। तो बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, यानी प्रश्न नंबर साथी आपका 7। ये आपका दिशा ज्ञान परीक्षण से रिलेटेड पूछा गया प्रश्न है। ऐसे प्रश्न आपके साथी सभी रेलवेज के एग्जाम में निरंतर पूछे जा रहे हैं, तो आप इनको सॉल्व करना जरूर सीख लें। सबसे पहले जब भी ऐसा प्रश्न है, आप एक किनारे इसका डायरेक्शन बना लेना। क्या करना, डायरेक्शन बना लेना। जैसे इधर क्या हो गया, पूर्व हो गया, इधर आपका साथी पश्चिम, इधर आपका उत्तर, और इधर आपका क्या हो गया, दक्षिण हो गया। आपको डायरेक्शन पता चल गई। तो उसके बाद अब क्या कह रखा है प्रश्न, वो देखो। कह रखा है एक जवान यानी एक सोल्जर 2 किलोमीटर उत्तर दिशा की ओर चलता है। कोई सोल्जर है अपना जो 2 किलोमीटर उत्तर की दिशा की ओर चलता है, तो हम लोग यहाँ से कहीं उसको चलाते हैं। कह रखा है 2 किलोमीटर, वो किस दिशा में चलता है साथी, उत्तर की तरफ चलता है। सॉरी, क्या चलता है साथी, उत्तर की तरफ। तो आप उत्तर की तरफ उसको 2 किलोमीटर चला दें। कितना चला, 2 किलोमीटर वो साथी उत्तर की तरफ आपका चल गया, ए बिंदु से बी बिंदु तक वो पहुंच गया। उसके बाद कह रहा है वहां से वो बाएं मुड़ता है, वहां से किधर मुड़ेगा, बाएं। अब बाएं और दाहिने में कंफ्यूज मत होइएगा। जब आपको कहेगा बाएं घूमे तो आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा, मतलब सुई की विपरीत दिशा में। जब आपको कहेगा आप दाहिने घूमो तो आप सुई की दिशा में घूमेंगे, ठीक, जो घड़ी की सुई होती है उस दिशा में। तो कह रखा है बाएं मुड़ता है, तो बाएं किधर होगा साथी, एंटी क्लॉकवाइज। दैट मीन इससे इधर घूमेगा। एंटी क्लॉकवाइज इधर होता है, क्लॉकवाइज इस साइड होगा। तो बाएं आप इसको घुमा दें, इधर घुमा तो इस बिंदु पर पहुंच गया, ठीक। अब कह रखा है वहां से 3 किलोमीटर, मतलब इन दोनों की डिस्टेंस कह रखा है 3 किलोमीटर चलता है। फिर वो अपने बाएं मुड़ता है, फिर बाएं मुड़ता और लगातार चलता रहता है। बाएं एंटी क्लॉकवाइज, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज इधर इस साइड होगा, तो आप इस साइड चले जाएगा, मतलब वो चलता साथी उधर चलता चला जा रहा है। अब वो किस दिशा में चल रहा था, ये दिशा आपकी कौन सी है, दक्षिण है। कौन सी दिशा है साथी, ये आपकी दक्षिण है। तो दक्षिण आपको किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दक्षिण दे रखा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आसान सा प्रश्न था साथियों, उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगर तेज पढ़ा रहे हैं साथी तो आप बता सकते हो कमेंट बॉक्स में, हम अगले में कुछ स्पीड कम करेंगे। ये प्रश्न आपसे कह रखा है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है, यह आदमी पंकज से किस तरह संबंधित है। प्रश्न आपको क्या कह रखा है साथी, पहले देखो प्रश्न कह रहा है पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करता है, एक आदमी की तरफ पंकज जो है वो इशारा करते हुए कहता है। अब क्या कहता है, वो कह रखा है साथी वह मेरे चाचा की बेटी का भाई है। तो आदमी और पंकज के बीच आपको रिलेशन बताना है। तो सबसे पहले पंकज को लाएंगे, क्योंकि पंकज से रिलेशन निकालना है। तो साथ ही सबसे पहले हम लोग किसको लाने वाले, पंकज। अब क्या कह रखा है, पंकज एक आदमी की तरफ इशारा कहता है करके कहता है वे मेरे चाचा की बेटी, मतलब पंकज के चाचा, पंकज के चाचा। फिर उसके बाद साथी पंकज के चाचा की बेटी, पंकज की चाचा की, ये हो गई आपकी बेटी। इन दोनों में क्या रिलेशन है, बेटी पिता का, मतलब बेटी पुत्री और पिता का है। इनमें क्या है, चाचा और भतीजे का रिलेशन है, ठीक। अब कह रखा है मतलब बेटी का भाई है, बेटी का वो आदमी क्या है, इनका बेटी का भाई है। दैट मीन ये इनका भाई है, ठीक। जो आदमी है ये साथी आपका आदमी है, ठीक। अब प्रश्न आप समझो, कह रखा है पंकज एक आदमी की तरफ इशारा करते हुए कहता है वह मेरे चाचा, यानी पंकज के चाचा, ठीक। पंकज के चाचा की बेटी, पंकज के चाचा की ये हो गई बेटी का भाई है। तो ये भाई है, जो साथी आदमी था वो कह रहा है पंकज के चाचा की बेटी का भाई है। अब आदमी का पंकज से किस तरह संबंध है, आदमी का और पंकज का किस तरह से आपस में संबंध है। तो साथी आप सिंपल देख रहे हो, आपकी चाचा की जो बेटी है वो आपकी बहन ही लगेगी, और बहन का भाई आपका भी भाई लगेगा। दैट मीन चचेरा भाई लगेगा। तो चचेरा भाई आपका किस ऑप्शन में दिया है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है साथी, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी भाइयों को आराम से समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न जो है ये आपका गणितीय संक्रियाओं से रिलेटेड प्रश्न है। ये क्या रखा है साथी, यदि गणितीय चिन्ह जो डिवाइड है उसको हम लोग क्या माने, गणितीय चिन्ह जो डिवाइड है उसको हम लोग गुणा मान लें, और जोड़ को क्या मान लें, घटाव मान लें, गुणा को जोड़ मान लें, और जोड़ को क्या करना है, भाग मान लें। तो अकॉर्डिंग टू हम लोग चेंज कर देते हैं क्वेश्चन, भाग को क्या मानना है, गुणा मानना है, और साथ ही जोड़ को क्या मानना है, जोड़ को घटाव मानना है, गुणा को क्या मानना है, गुणा को जोड़ मानना है, और घटाव को क्या मानना है, भाग मानना है।
तो इस इक्वेशन का जो आंसर आएगा वो क्या आएगा। जैसे अब सॉल्व करते हैं, सबसे पहले क्या दे रखा है 12, प्लस को क्या मानना है साथी, माइनस मानना है, 12 माइनस 16, फिर घटाओ को यानी माइनस को क्या मानना है डिवाइड, तो डिवाइड मान लो 4, फिर इंटू है, इंटू को क्या मानना है, इंटू को मानना है आपको साथी प्लस, तो प्लस मान लो, फिर उसके बाद भाग है, भाग को मानना है गुणा, भाग को मानना है गुणा, तो गुणा कर दो 2। अब इस इक्वेशन का मान क्या आएगा, अकॉर्डिंग टू बॉड मास आप सॉल्व करोगे। बॉड मास आप सभी को पता होगा, सबसे पहले ब्रैकेट ऑफ करोगे, अगर होगा तो, इसमें तो है नहीं, उसके बाद भाग दोगे, फिर गुणा करोगे, फिर जोड़ोगे, फिर घटाओगे। तो सबसे पहले भाग, इसको भाग दो, 12 माइनस 16 को 4 से भाग दोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा, प्लस 4 इंटू 2। उसके बाद क्या करोगे, गुणा करोगे, तो आप गुणा करो 12 माइनस 4 प्लस 12, 4 दूनी कितना होगा साथी 8। उसके बाद जोड़ोगे, तो जोड़ो इसको, मतलब ये माइनस का है, प्लस प्लस जोड़ दो, 12 और 8 कितना होता है 20, 20 माइनस 4, 20 में से 4 को माइनस करोगे आपके पास कितना आ जाएगा 16। अब 16 आपका किस ऑप्शन में दिया है, 16 साथी आपका ऑप्शन नंबर ए में दिया, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आसान सा प्रश्न था, आप सभी मित्रों को आसानी से समझ में आ गया होगा। अगला जो प्रश्न है आपका वेन आरेख से पूछा गया प्रश्न है, 2021 की परीक्षा, सॉरी साथी 2017 की परीक्षा में ये पूछा गया था, आरआरबी एनटीपीसी 2017 की परीक्षा में सिर्फ तीसरे में पूछा गया प्रश्न है। ये कह रखा है निम्नलिखित में से कौन सा वेन आरेख निम्नलिखित शब्दों के बीच संबंधों को सही ढंग से दर्शाता है। अब उसके लिए शब्द क्या दिए हैं, चलना दे रखा है, तैरना दे रखा है, अब व्यायाम दे रखा है। तो आसान सा प्रश्न है, आसान सा प्रश्न है, चलना है, तैरना है, व्यायाम है, ये आसान सा प्रश्न है कि नहीं, इसमें संबंध आराम से खींच सकते हो। तैरना और चलना ये एक प्रकार का व्यायाम होता है, तो आप इसको इसके अंतर्गत रख सकते हो, जैसे व्यायाम के अंतर्गत चलना भी रख सकते हो और तैरना भी रख सकते हो। तो ये अगर तैरना और चलना दोनों इसके अंतर्गत आ सकते हैं, इस तरह की कुछ आकृति बनेगी, जो कि साथ ही आपको ऑप्शन नंबर सी में इस तरह की आकृति दिख रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ साथी आसान सा प्रश्न था, आप सभी को आसानी से समझ में आ भी गया होगा। अगला प्रश्न आपके समक्ष है, जो साथी कुछ कथन और निष्कर्ष से रिलेटेड प्रश्न पूछा गया है। इस तरह के प्रश्न में जब भी आपसे पूछा जाए तो आप इससे पहले जो दिया गया है उसके अनुसार आप वेन आरेख खींच लें और उसके आधार पर आप निष्कर्ष को चुनें। अगर सही है तो निष्कर्ष का अनुसरण बताएं, नहीं सही है नहीं बताएं। अब क्या कह रखा है, कथन दे रखा है। कथन क्या है, सभी बंदर लंगूर हैं। कह रखा है सभी बंदर जो हैं, अगर ये बंदर का डायग्राम है तो सभी बंदर जो है साथी वो लंगूर हैं। ये आपका पिंक वाला लंगूर का हो गया। कह रखा है सभी गोरिल्ला लंगूर हैं। दूसरा क्या कह रखा है, सभी गोरिल्ला जो है साथी वो लंगूर हैं, यानी सभी बंदर भी लंगूर हैं, सभी गोरिल्ला भी लंगूर हैं। तो सभी गोरिल्ला, हम लोग इसको गोरिल्ला को खींच देते हैं, तो सभी ये आपका गोरिल्ला का हो गया, ये साथी आपका बंदर का हो गया। तो सभी बंदर और सभी गोरिल्ला क्या है, लंगूर हैं। अब निष्कर्ष क्या कह रखा है, कुछ बंदर गोरिल्ला हैं, कुछ जो बंदर हैं वो गोरिल्ला हैं। तो साथी बंदर कहाँ है, ये देखो आपका ये बंदर दिख रहा है ना, तो कुछ बंदर जो हैं क्या गोरिल्ला हैं, तो गोरिल्ला तो है नहीं, जो बंदर हैं वो साथी आपके लंगूर हैं, तो गोरिल्ला तो है नहीं। तो पहला निष्कर्ष क्या आपका सही है, नहीं सही है, तो पहला निष्कर्ष आप गलत कर दो। अब कह रखा कुछ लंगूर गोरिल्ला हैं, कुछ जो लंगूर हैं वो साथी गोरिल्ला हैं। तो लंगूर का कौन सा है, लंगूर का बड़ा वाला डायग्राम है, तो कुछ लंगूर जो हैं वो गोरिल्ला हो सकते हैं, क्योंकि साथी लंगूर के अंतर्गत गोरिल्ला है, तो कुछ जो लंगूर हैं वो गोरिल्ला हैं ना। सभी के सभी साथी लंगूर गोरिल्ला नहीं, लेकिन कुछ लंगूर जो हैं वो गोरिल्ला हैं। तो दूसरा आपका अनुसरण करता है। तो दूसरा अनुसरण किस ऑप्शन में दे रखा है, आपका ऑप्शन नंबर सी में दूसरा अनुसरण करता दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी साथी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आज के लिए साथी इतना ही, तो मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।